हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी शिक्षक। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी अपकमिंग जो वैकेंसी है सेकंड ग्रेड की उसकी तैयारी बहुत जबरदस्त लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है स्पेशल होने वाली है कि 2023-24 में किस तरीके से आप सेकंड ग्रेड के शिक्षक बन सकते हो, मतलब नेक्स्ट ईयर। और आने वाली जो 2023-24 की वैकेंसी है वो कब तक आपको देखने को मिलेगी और कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशल इस वीडियो में आप सब प्यारे बच्चों को एग्जाम पैटर्न में बताने वाला हूँ, क्या एज का क्राइटेरिया रहता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। और फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट से अगर आप लोग जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों के पास सबसे पहले पूछ पाए। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे लाइव सेशन। तो अगर आज सेशन में सबसे पहले आपको एज क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए कि सर एज क्राइटेरिया क्या है। देखो, अगर इस साल अभी जैसे 3 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आ जाता है और इस साल अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, जब तो आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2024 को, लेकिन इस साल आने के बहुत बहुत कम चांस है। तो आपकी जो एज क्राइटेरिया है 1 जनवरी 2025 को आप 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 इयर्स, क्योंकि वैकेंसी का जो अपडेट है प्यारे बच्चों वो आपके इसके लोकसभा के चुनाव से पहले आएगा। तो लोकसभा के चुनाव से पहले आ जाएगी नोटिफिकेशन का अपडेट। तो ये मान के चलो आपके सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है, वैकेंसी 100% आपकी आने वाली है और एग्जाम आपका अक्टूबर या नवंबर 2024 में होगा। तो उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। ये एक बहुत सुनहरा मौका आ रहा है आपके पास शिक्षक बनने का। और जो SC ST OBC MBC EWS इसके मेल के 5 वर्ष की छूट है, फीमेल की 10 साल की छूट है। मतलब ये 45 साल के, ये 50 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं आपके। और जो डाइवर्स लेडीज होती है, नो लिमिट, इनकी कोई लिमिट नहीं है। और जो स्पेशली सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने ये ऑफर चला रखा है, ये कट मार दो, ये कल लास्ट ऑफर है 999 का। दिवाली वाला ऑफर था, फिर गुरु नानक जयंती वाला ऑफर आ गया आपके सामने, तो उस पर्व का ऑफर था। तो आप सेकंड ग्रेड साइंस का फाउंडेशन बैच ले सकते हो जिसमें आपको जीके भी मिल जाए। और कोई जीके स्पेशल लेना चाहे तो वो शायद 400-500 रुपए का कोर्स है, एप्लीकेशन में आरपीएससी वाले सेक्शन में जाकर ले सकते हो। ऐप है जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट। और कोई बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहे तो बहुत बेहतरीन टीम से, तो एक बार आप यहाँ आओ। सेकंड ग्रेड साइंस की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। लैब असिस्टेंट के भी नए बैच अभी आपके स्टार्ट हुए। अब आते हैं आपके भंडारी हॉस्पिटल के सामने, जयपुर गोपालपुरा बाईपास। अब डी स्टूडेंट्स किस तरीके से पढ़ाई करें, देखो अभी जो लास्ट ईयर न्यू सिलेबस आया था उसको, और साथ में सबसे मेन चीज क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पास में रखना आप सभी को। ऐसे नहीं कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन साथ नहीं रख रहे हो, आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता। देखो अभी काफी ऐसे बच्चे हैं जो ओल्ड भी हैं, जिनका पिछली बार 2-4 नंबर से रह गए थे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका किसी कारणवश मतलब पेपर नहीं हो पाया या रीड की तरफ ध्यान था, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे। तो हमें दोनों को पहले साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आप सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ रखिए। टेलीग्राम पर मैंने अपडेट कर रखी है इसकी फाइल, फिर भी किसी बच्चे को कोई नहीं मिल पाते हैं तो 9352467071 पर आपका नाम और सिटी कहाँ से बिलोंग करते हो मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को देने के सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो एग्जाम पैटर्न, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होगा 100 क्वेश्चंस का और 200 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड होगा 150 क्वेश्चंस का 300 मार्क्स का। पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन होगा, पेपर फर्स्ट आएगा जीके और पेपर सेकंड आएगा सब्जेक्ट का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पेपर सेकंड जो होगा प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, पेपर फर्स्ट में सारे एलिजिबल सबके लिए कॉमन है, और एलिजिबिलिटी आपकी अंडर ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए। अब जैसे कोई साइंस का बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब साइंस के बच्चे की ग्रेजुएशन हो गई, उसके साथ बीएड हो गई, तो जैसे 2 सब्जेक्ट कॉमन होने चाहिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होने चाहिए या जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक होने चाहिए। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके साथ। बीएससी बीटेक वाले चल सकते हैं लेकिन वहां पर बीएड होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे हिंदी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में रहा है, प्लस में आपका बीएड, मतलब सब्जेक्ट वाले अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती जाती है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, बार बार कॉल मत करना, क्योंकि मेरी क्लास रहती है ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि सेकंड ग्रेड वालों को मैं इन्फॉर्मेशन मैं ही दूंगा आपको। ठीक है, बाकी अदर कोई कोर्स की क्वेरी वगैरह आपको लेनी है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टेक्निकल टीम आपको दे देगी 99 786 373। और ऑफलाइन के लिए नंबर है 8852 041 88 9।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब आता है पेपर सेकंड, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके। जैसे 20 क्वेश्चंस तो आते हैं सबके में टीचिंग मेथड, 90 क्वेश्चंस आते हैं 6 to 12th में सिलेबस का, और 40 क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के। जो बीए कर रहे हैं तो बीए के, बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के, जो भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, और सैलरी जो है आपकी स्टूडेंट्स 4200 ग्रेड पे होगी स्टार्टिंग प्रोबेशन पीरियड में। अब तो 8वां वेतन लग जाएगा तो सैलरी भी आपकी बढ़ जाएगी 2026 तक। तो ये आपके सामने अपडेट था वैकेंसी का, मैंने आपको बता दिया कब तक आएगी। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे तरीके से सही रणनीति के साथ अभी से तैयारी करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी और आपका कोई जेन्युइन डाउट रह जाता है तो उसके लिए कमेंट करना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपके सारे डाउट्स दूर होंगे। और टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा, जीएस स्टूडेंट साइंस हब वाले के ऊपर। हमारा बड़ा चैनल भी है नर्सिंग के रिलेटेड और भी साइंस के, जिसके ऊपर 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर भी आपको मेडिकल लाइन की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आपकी वीडियो आज की अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतने, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।